हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। बेटा इस वीडियो में हम लोग पाइप सिस्टम का पार्ट 3 देखेंगे। जिसने भी पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है उनसे रिक्वेस्ट करूंगा सबसे पहले आप वो पार्ट 1 पार्ट 2 देख लो, जिससे आपका ये पार्ट 3 वाला आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाए। ठीक है, और इसमें मैंने कुछ अच्छी सी ट्रिक्स डाली हैं जो कि क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि उसमें इनलेट पाइप आउटलेट पाइप कितने होते हैं उनको निकालना बहुत ईजिली तरीके से। स्लॉट मेथड, जैसा कि मैंने टाइम एंड वर्क पाइप सिस्टम में सिखाया, स्लॉट मेथड से कितनी ईजिली क्वेश्चंस हो जाते हैं। ठीक है, और जिसने भी बेटा सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल आइकन ड्रॉप कर देना, उसको प्रेस कर देना, जिससे आपके पास सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लिखा हुआ है एक टंकी में कुल 7 पाइप लगे हैं। ठीक है, जिसमें कुछ में से प्रत्येक को 6 मिनट में तथा शेष में से प्रत्येक को 8 मिनट में भर सकते हैं। वैसे पाइपों की संख्या कितनी है जिसमें से प्रत्येक टंकी को 8 मिनट में भरते हैं? There are a total of 7 pipes in one tank, in which some of them can fill each tank in 6 minutes and each of the remaining tanks in 8 minutes. What is the number of such pipes, each of which fills the tanks in 8 minutes? ठीक है ना, 8 मिनट वालों की निकालना है। ठीक है, अब जैसे एक टैंक है उसमें 7 पाइप लगे हुए हैं। ठीक है, अब उसके बाद अगर बोल रहा है कि इनमें से कुछ जो हैं वो 6 मिनट में भरते हैं और कुछ जो बचे हुए हैं वो 8 मिनट में भर पाते हैं। मतलब हर एक पाइप 6 मिनट भर रहा है, दूसरा भी 6 में, तीसरा भी, ऐसे करके 8 वाले भी। ठीक है, कुछ अलग अलग हैं। तो बोल रहा है 8 मिनट वाले ऐसे कितने पाइप लगे हुए हैं। ओके, ठीक है, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस हमको स्लॉट में वैल्यूज रखनी है। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना है और कुछ नहीं। देखो 6 मिनट वाले पाइप हैं, 8 मिनट वाले पाइप हैं, दोनों का अगर हम एलसीएम ले लें वो 24 आ जाएगा सिंपली। 6 4 जा 24 एंड 8 3 जा 24, दोनों की एफिशिएंसीज आ गई। ठीक है, अब टोटल 7 पाइप लगे हैं तो मैं हमेशा आपसे कहूंगा कि 7 पाइप है तो 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1, इसके अलावा तो कोई केस बन नहीं सकता। ठीक है, तो इसमें से भी केस कौन सा, 6 केसेस हैं, तो आप कैसे कैसे देखो, एक 6 मिनट वाले एक हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 5 6 इस टाइप से हो। ठीक है, तो ये 6 केसेस बनाने में बहुत टाइम, ऐसे मान लो 12 लगे हुए हैं, 11 पाइप लगे हुए हैं, तो इसमें बहुत डिफिकल्टी आ जाएंगी। ठीक है, अगर आप सॉल्व करोगे तो यहां से आपको मेन क्या करना है कि कौन सा पार्ट उठा लें कि जल्दी हो जाए। ठीक है, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप हमेशा मिड वाली वैल्यूज को हमेशा सबसे पहले उठाओ। मतलब एक पाइप 3 है, एक 4 है, एक 4 है, एक 3 है। उसके बाद अगर इनसे नहीं निकली तो आप 2 5 2 5 5 2 वाला करोगे, जिस आपका इन्हीं में ही आंसर आ जाएगा। मोस्टली आपका ये 3 4 में ही आ जाएगा, 3 4 4 3 वाले में। क्लियर हो गया मिड वाले में? तो आपको यही चीज करनी है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं। देखो 3 4 या 4 3 वाला हम लोग मार्क करके देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे 3 4 वाला। ओके, तो देखते हैं। देखो अगर ये वाले एक पाइप ये 4 वर्क कर रहा है तो 3 पाइप कितने करेंगे? 3 पाइप है, ये 4 हो जाएंगे, तो ये 4 पाइप 4 3 जा 12 वर्क कर रहे होंगे और ये 3 4 जा 12 वर्क कर रहे होंगे। टोटल वर्क कितना हो गया? 12 to 24। हमको 24 ही करना था। देखो डायरेक्ट आंसर आ गया, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना पड़ा यहाँ पर। तो पाइप 8 मिनट वाले जो भरने वाले हैं वो कितने हो गए हमारे? 4 हो गए, और 6 मिनट वाले 3 हो गए। क्वेश्चन पूछा था 8 मिनट वाले कितने, तो आंसर इज 4। क्लियर हो गया? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है 2 नल क्रमशः 60 मिनट और 75 मिनट में एक टैंक को अलग अलग भर सकते हैं। भाई 2 लगे हुए हैं 60 मिनट और 75 मिनट में, दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है, लेकिन दोनों नलियों में अवरुद्ध था, मतलब ब्लॉकेज थी सीधे, मतलब लगातार पानी उसमें नहीं आ पा रहा होगा, जिसके कारण पहले के केवल 2/3 भाग तथा दूसरे से 5/6 भाग पानी छोड़ा गया। कुछ समय बाद बाधा को हटा दिया था, जो ब्लॉकेज थी उसको हटा दिया गया और 15 मिनट के बाद टैंक फिर से भर जाता है। ठीक है, कितने मिनट के लिए दोनों में अवरुद्ध था, मतलब कितने उसमें रेजिस्टेंस था? 2 taps can fill a tank separately in 60 minutes and 75 minutes respectively. Both are opened simultaneously, but मतलब एक साथ खोला गया, but both the tubes were blocked, due to which 2/3 part of the first and 5/6 part of the water was released from the other. After some time the barrier is removed, जो भी blockage था वो हटा दिया गया, and after 15 minutes the tank is filled. For how many minutes was tap was blocked? ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम इसका डायग्राम देखें तो क्या था, दोनों जो मतलब ए और बी मैं सोच लेता हूं, तो कुछ टाइम के लिए दोनों थे। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, यहाँ ए प्लस बी बाद में भी थे हैं, और वो 15 मिनट में फिर भर जा रहा है, तो ए प्लस बी टोटली हम कह दें, लेकिन नहीं, यहां पर क्या था, ब्लॉकेज था। ठीक है, ये क्या है, ब्लॉकेज वाला पार्ट है और ये नॉट ब्लॉकेज वाला है। ठीक है ना,
क्लियर है। तो अब इसको कैसे करना है, पहले देखो 60 मिनट में ये भर रहा है, ये 75, तो दोनों का अगर हम एलसीएम ले लें 60 और 75 का, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 75 की टेबल पढ़ो, 75 1 जा 75, 75 2 जा 150, 150 क्या यहाँ पर ये कट पाएगा 60, नहीं कट पाएगा, टेबल में नहीं आएगा। 75 3 जा कितना होता है 225, लेकिन 60 की टेबल में नहीं आएगा, तो 75 4 जाओ 300, 360 टेबल में आ जाएगा। तो हमारा एलसीएम कितना हो गया 300 हो गया। 65 जा एंड 75 4 जा, ये उनकी एफिशिएंसीज आ गई। लेकिन वहां क्वेश्चन में बोल रहा था कि ये फुल एफिशिएंसी से वर्क नहीं कर पा रहे हैं, कितने से कर रहे हैं भाई, पहला वाला 2/3 से, दूसरा वाला 5/6 से ही कर पा रहा है। क्लियर है। तो ये अगर क्वेश्चन में बोल रहा है तो पहले वाले से 2/3 निकलेगा, उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, दूसरे वाले से 5/6 निकल पाएगा। क्लियर है। अब इसमें अगर हम कुछ सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये क्या होगा, देखो 2 2 जा 2 3 जा, तो यहां से टोटल वर्क कितना हो रहा होगा भाई 10/3 एफिशिएंसी आ गई, और यहां से भी देखो 10/3 आ गई। मतलब अगर दोनों आप भर रहे होंगे ब्लॉकेज टाइम पे तो 10/3 टोटल कितना कर रहे होंगे 20/3। मतलब इनकी जो एफिशिएंसी आ जाएगी ब्लॉकेज वाले की, अगर हम कहें तो ब्लॉकेज वाले की एफिशिएंसी यहां पर कितनी आ जाएगी 20/3, और बिना ब्लॉकेज वाली 5 4 9 होगी, ये वाली 9 हो जाएगी। क्लियर है। ठीक है। अब हमको अगर सॉल्व करना है कि कैसे इस क्वेश्चन को जल्दी से कर लें, ठीक है, तो पहले क्या था कि यहां पर 20/3, लेकिन कितने मिनट तक पता नहीं है, लेकिन बाद वाले हमें पता है 15 मिनट तक, तो 15 9 या कितना हो जाएगा आपका 135 हो जाएगा। तो 135 वर्क उसने कर दिया होगा। ठीक है। 135 300 में से 135 आपका वर्क हो चुका है। ठीक है। कितना बचा 165। अब उन्होंने ब्लॉकेज वाली एफिशिएंसी से किया होगा। ब्लॉकेज वाली एफिशिएंसी क्या है, वो है 20/3। इट मींस 20/3 से डिवाइड करोगे 3 ऊपर चला जाएगा। ठीक है। 3 से कट कर 5 से कट कर लो, 5 4 जा, एंड ये कितनी बार जाएगा 5 3 जा 15 एंड 3 जा, इट मींस 33 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपका 99। क्लियर है। तो 99/4 ये करेंगे तो कितना आएगा 24 होल 3/4 आ जाएगा। इतने मिनट में वो क्या होगा, टंकी पूरी फिल हो जाएगी। तो बोला गया था कि वहां पर क्वेश्चन में पूछा गया था कि कितने मिनट तक ब्लॉकेज था, तो ब्लॉकेज कितने मिनट तक था 23 होल 3/4 मिनट तक था। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लिखा हुआ है एक पाइप है, हौज को क्रमशः 25 मिनट और 20 मिनट भर सकते हैं। ठीक है, सिंपल है, 25 मिनट में और 20 मिनट भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पूर्णतः खुला होना हो रहा है। अब देखो वो पूरा ओपन ही नहीं किया है, तो यहाँ से 5/6 और दूसरे वाले से 2/3, सिमिलर क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, कोई चेंजमेंट नहीं, बस वैल्यू थोड़ी सी डिफर की है। तो यहाँ से एलसीएम निकालें तो ये 100 आ जाएगा। ठीक है। एफिशिएंसी इसकी 4, इसकी 5। ठीक है। पहले वाले से 5/6 निकल रहा है, दूसरे वाले से 2/3। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। दोनों मिलकर कितने मिनट हौज को पूरा भर देंगे, तो यहाँ पर तो आगे की बात ही नहीं बोल रहा है कितने मिनट तक, वहाँ ये तो डायरेक्ट हो रहा है। देखो लिखा है 2 पाइप्स कैन फिल अ टैंक इन 25 एंड 20 मिनट्स रिस्पेक्टिवली, बट ड्यू टू नॉट बीइंग कंप्लीटली ओपन ओनली 5/6 पार्ट ऑफ द फर्स्ट एंड 2/3 ऑफ द सेकंड पार्ट कम्स आउट। इन हाउ मेनी मिनट विल द टू फिल द एंटायर टैंक। तो आपको क्या समझ में आ गया यहाँ पर कि ये सॉल्व करने पे देखो यहाँ से 2 से कट जाएगा 2 3 जा, तो पहले वाले से भी 10/3, दूसरे वाले से फिर से 10/3, तो 10/3 अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किया है, कितना हो जाएगा टोटल एफिशिएंसी 20/3 आ जाएगी। अगर हम 20/3 में 20/3 जो एफिशिएंसी आ गई, टोटल वर्क कितना है 100 में 20/3 से डिवाइड कर दें तो ये हमारा 25 जा 5 3 जा कितना हो गया 15। मतलब हमारा 15 मिनट में वो टैंक फिल्ड हो जाएगा पूरा। 15 हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो लिखा हुआ है 3 नलों की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। देखो भाई नल जो होता है कुछ इस टाइप से होगा उसमें। ठीक है, पाइप है, नल है। ठीक है, यहाँ से ऐसे करके पानी आ रहा होगा, तो यहाँ से ये पार्ट कैसा होता है, वो सर्कुलर होता है, बिल्कुल वृत्ताकार होता है ना। ठीक है ना। तो यहाँ से जो पानी निकल रहा होगा वो इसके इतने पार्ट के एरिया से निकल रहा होगा। ओके, और जो सर्कल का एरिया होता है वो हमारा क्या होता है πr² होता है। इसका मतलब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा r² के। समझ में आ रहा है। ठीक है ना। ओके, अब 3 नल है तो एक की 2 दे रहा है, दूसरे की 1.5 दे रहा है, तीसरे की 3 सेंटीमीटर उसकी रेडियस दे रहा है। ठीक है, तो उनका एरिया अगर बोले तो वर्ग आ जाएगा। ठीक है ना। क्लियर है। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। नलों में बहने वाला पानी उनकी त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती। भैया ये तो हम लोग ने ऐसे ही निकाल लिया, वो तो होता ही, अगर नहीं भी देता तो हमको पता होता।
ठीक है, आगे देखते हैं। यदि तीनों नल मिलकर एक टंकी को 18 मिनट में भरते हैं तो सबसे पतला नल अकेले उसे कितने मिनट में, पतला वाला क्या होगा, जो सबसे पतला, जिसकी रेडियस सबसे छोटी होगी, तो 1.5 सेंटीमीटर वाला होगा वो। क्लियर है, ठीक है। तो लिखा हुआ है दैट रेडियाई ऑफ द थ्री टाइप्स 2 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर वाटर फ्लोइंग इन द ट्यूब्स इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर रेडियस। पता हुआ है। इफ ऑल द थ्री टैप्स टुगेदर, मतलब एक साथ खोल दिए गए, फिल अ टैंक इन 18 मिनट्स, 18 मिनट में फिल कर देते हैं, देन इन हाउ मेनी विल द थिनेस्ट टैप अलोन फिल्ड। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और एग्जाम में आने के लिए। ठीक है, तो देखते हैं, देखो इसको रफ करते हैं पहले, चलिए देखते हैं। देखो पहले 2 सेंटीमीटर है तो उनका रेडियस की स्क्वायर क्या है ना, तो यहां से अगर हम स्क्वायर कर दें 2 2 जा 4, ये कितना है 1 होल 1/2 कितना हो जाएगा भाई 3/2 हो जाएगा, तो 3/2 का स्क्वायर 9/4। ठीक है, फिर थर्ड पार्ट क्या है 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। इट मीन्स हमारा जो ये जो निकल रहा होगा पानी वो इसकी क्या हो जाएगी, ये एफिशिएंसी निकल आएगी। क्लियर है, वो एफिशिएंसी हो जाएगी हमारी। ओके, अब इसके बाद अगर हम कहें कि टोटल बोल रहे हैं कि कितने मिनट में भर जा रहा था, 18 मिनट में पूरी टंकी भर जा रही है, ये 18 मिनट में, तो टोटल एफिशिएंसी पता चल जाए। तो एफिशिएंसी यहाँ से निकालने में देखो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तो हम लोग एफिशिएंसी थोड़ा सा जल्दी अगर करना है तो कैसे कर सकते हैं, ये 4 लिखा है, 4 से पूरे में मल्टीप्लाई कर दो तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। देखो 4 से 4 कैंसिल, पहले वाले की एफिशिएंसी कितनी आ गई 16, दूसरे वाले की 9, तीसरे वाले की 36, तीनों की एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, और कितने फिल कर रहे थे वो हमें पता नहीं, वो हमको निकालना भी नहीं है। अगर टोटल मिनट कितने हैं और हमको एफिशिएंसी पता है तो उसमें अगर हम एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर दे तो टोटल हमारा क्या निकल आएगा, वर्क आ जाएगा। क्लियर है, तो वर्क यहाँ पे एफिशिएंसी कितनी है 16 9 25, 25 और 36 कितना हो गया 61, 61 हो गया। ये हमारा टोटल क्या निकला 18 × 61 वर्क निकल आया। अब बोल रहा है सबसे पतला वाला पाइप, मतलब वर्क में से अगर एफिशिएंसी से डिवाइड कर दें, ठीक ना, तो टाइम पता चल जाएगा। क्लियर है, तो कितनी थी उसकी पतले वाले की 9 एफिशिएंसी थी। देखो 9 से अगर हम डिवाइड कर दें इसी पार्ट को तो उसके बाद सॉल्व करें, देखो 9 से डिवाइड करोगे तो ये कितनी बार जाएगा 9 2 जा, और 2 × 61 कितना हो गया 122 हो गया। बोलो भाई 122 हो जाएगा, बस यही आपका आंसर हो गया, कुछ सॉल्व नहीं करना पड़ा ज़्यादा। क्लियर हो गया, बस इसीलिए बोल रहा हूँ कि जो स्लॉट मेथड में आप वैल्यूज अगर पुट करना सीख गए हो तो बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाएंगे एग्जाम में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो डी व्यास वाले, डी मतलब व्यास मतलब डायमीटर होता है, एक पाइप के द्वारा कोई पानी की टंकी 40 मिनट में खाली कर सकता है। तो 2D व्यास वाले पाइप को क्या करेगा, देखो रेडियस बोले या डायमीटर बोले एक ही बात होती है। ठीक है, तो डी व्यास मतलब एक है मान लो, दूसरे वाले का कितना है 2 है, तो इनका अगर हम एफिशिएंसी की बात करें तो ये तो 1 स्क्वायर 1 ही रहेगा, 2 का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्लियर है, अब बोला था 1 वाला 40 मिनट भर रहा है तो टोटल कितना निकलेगा, ये तो छोड़ दो आप, ये कितनी उसकी एफिशिएंसी है, तो नंबर ऑफ डेज या फिर उसका टाइम कितना निकलेगा, इससे अगर हम ये 40 है मल्टीप्लाई कर दें तो ये 40 आ जाएगा, ये टोटल वर्क हो जाएगा। क्लियर है ना, 40 मिनट भरा 40 × 1 40 हो जाएगा, टोटल वर्क 40 आ गया, 4 से अगर डिवाइड कर दो तो 10 मिनट आ जाएगा, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो 2D व्यास वाला कितने मिनट में 10 मिनट भर देगा, 4 से डिवाइड कर दोगे। क्लियर हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दो पाइप ए तथा बी की क्षमताएं 4:3 में हैं। ठीक है, तो दोनों की एफिशिएंसी मतलब कितनी है 4:3 में। यदि बी ए की तुलना में एक टंकी को भरने में 12 मिनट अधिक समय लेता है, इट मीन्स जो हमारा वही वाला क्वेश्चन है, ये टाइम एंड वर्क में ऐसा वाला हो चुका है। दोनों मिलकर उस टंकी को कितने मिनट भरेंगे। द कैपेसिटीज ऑफ 2 पाइप्स ए एंड बी आर इन द रेशियो 4:3। इफ बी टेक 12 minutes longer to fill a tank than A, then in how many minutes the two will fill that tank together। ठीक है ना, ओके, तो देखते हैं बिल्कुल जल्दी। देखो एफिशिएंसी कितनी है 4 और 3। ठीक है, तो टाइम कितना लगेगा 3 4, उनका रेसिप्रोकल। अगर आप देखना चाहो तो इसके टाइम एंड वर्क मैंने एफिशिएंसी वाले जो पार्ट है उसमें मैंने ये बताया हुआ है। ठीक है, ये 3 4 हो जाएगा। अब यहाँ टाइम कितना 1 मिनट का पार्ट आ रहा है डिफरेंस, तो वहां पर क्वेश्चन में 1 का कितनी वैल्यू दे रहा है, ये 12 मिनट दे रहा है, 1 की वैल्यू 12, तो 3 की कितनी हो जाएगी 36, 4 की कितनी हो जाएगी 48, ये टाइमिंग निकल आई उसकी। क्लियर हो गया, दोनों मिलकर निकालने को कह रहा है, तो इनका एलसीएम कितना होगा 36 4 जाए 48 3 जा, दोनों ही से कितना आएगा 144 ही आएगा। क्लियर है, अब 144 आ चुका है, तो हमारा क्या कह रहा था, तो दोनों से मिलकर तो 4 3 7, 7 से डिवाइड कर दो, ये कितनी बार जाएगा 7 2 जा 14, 0 जा एंड 4/7, ये उसको मिनट लगेंगे दोनों को मिलकर।
क्लियर हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं होमवर्क क्वेश्चन पर, ठीक है। जो भी पढ़ाया हुआ है उन पर बेस्ड क्वेश्चन है, आपको इनके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, ठीक है, कि व्हाट्सएप पर या फिर कमेंट सेक्शन में आके आप दे सकते हो। और अगर इन केस आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो मैं इसके लिए नया दूसरा वीडियो अपलोड कर दूंगा और आपको इसके आंसर्स बता दूंगा कैसे सॉल्यूशन और इजी हो सकता है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। दो नल ए और बी एक हौज को अलग अलग 20 मिनट तथा 30 मिनट भर सकते हैं। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है, लेकिन कुछ देर बाद पता चलता है कि दोनों में अवरुद्ध था, मतलब वही ब्लॉकेज था, ब्लॉकेज वाला क्वेश्चन है, जिस कारण से 4/5 और 3/4 भाग पानी निकलता है। अवरोध को हटा दिया जाता है तथा उसके 8 होल, ये देखो भाई ये ऐसा है 8 होल 22/25 मिनट, ठीक है, बाद हौज भर जाता है। दोनों नलों में कितने समय, तो पहला वाला जो पार्ट बताया था मैंने वो यही वाला क्वेश्चन था, ठीक है। टू टैप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक सेपरेटली इन 20 मिनट्स एंड 30 मिनट्स, सिंपल है। बोथ टैप आर ओपन साइमल्टेनियसली, एक साथ खोल दिए जाते हैं, बट आफ्टर सम टाइम इट वाज फाउंड दैट द बोथ द स्ट्रीम वाज ब्लॉक्ड ड्यू टू व्हिच 4/5 पार्ट एंड 3/4 पार्ट came out from them respectively. The blockage is removed and after it whole 22/25 minutes the hose is filled, जो टैंक था वो फिल्ड हो जाता है। How long was the two tubes block, कितने मिनट तक वो ब्लॉक रहा है। सेम क्वेश्चन करवाया हुआ है, ठीक है, केवल वैल्यूज डिफरेंट है, करके देखोगे, नहीं आएगा तो मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन नलों की त्रिज्याएं, देखो त्रिज्या वाला क्वेश्चन हो गया, 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, यहाँ तो अपॉन वाला भी नहीं है, बहुत जल्दी हो जाएगा। तीनों नलों से निकलने वाला पानी उनकी त्रिज्याओं के वर्ग है, ये तो हम लोग को पता है। सबसे पतला नल एक टंकी को 18 मिनट में, ये देखो पतले वाला का वहां निकाला था हम लोग ने, यहाँ पतले वाले का दे दिया है कितने मिनट में भरता है, तो तीनों मिलकर उस टंकी को, बिल्कुल उल्टा पूछ लिया है क्वेश्चन, क्लियर है। द रेशियो ऑफ द रेडाई ऑफ 3 टैप्स आर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली इफ द वाटर कमिंग आउट ऑफ द 3 ट्यूब्स इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर रेडाई एंड द थिनेस्ट टैप फिल्स द टैंक इन 18 मिनट, देन हाउ मेनी मिनट्स विल द 3 टुगेदर फिल दैट टैंक, ठीक है। आपको करना है इस क्वेश्चन को, बिल्कुल ईजी है। एक टंकी में 9 पाइप, अब देखो ये पाइप वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो 7 थे, यहाँ पर 9 है, ठीक है, तो आप कोशिश करो करने की, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एक टंकी में 9 पाइप लगे हैं, जिसमें से कुछ खाली करने वाले तथा कुछ भरने वाले, उस क्वेश्चन में क्या था, सब भरने वाले थे, ठीक है। प्रत्येक भरने वाला टंकी को 9 घंटे में भर सकता है और प्रत्येक खाली करने वाला टंकी को 9 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 9 घंटे में भर जाती है। तो बताइए कि टंकी में खाली करने वालों के पाइपों की संख्या क्या है, क्लियर है। देयर आर 9 पाइप्स इन अ टैंक, सम ऑफ व्हिच आर एम्प्टी एंड सम आर फिलिंग टैप्स, ओके। ईच फिलिंग can fill the tank in 9 hours and each emptier can empty the tank in 9 hours if all the pipes are opened simultaneously. The tank is filled in 9 hours and then tell the tank to empty is the number of with water, ठीक है। कितने वहां पर नंबर निकालना है, कितने एम्प्टी करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, थोड़ी सी ग्रामर, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। थैंक यू एंड जय हिंद।